ब्रह्मांड, शून्य से अंत तक। ब्रह्मांड का अंतिम छोर क्या है? व्हाट इज द एंड ऑफ यूनिवर्स? नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों, प्रकाश यानी लाइट हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सबसे तेज गति से ट्रेवल करने वाली चीज़ है, जो कि एम्प्टी स्पेस में करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेवल करती है। पर हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है कि प्रकाश की गति भी इसके सामने काफ़ी छोटी नजर आती है। लाइट के साथ एक अनोखी बात यह है कि यह एक तरीके से हमें इस विशाल यूनिवर्स का टाइम ट्रेवल भी कराती है। अनुमान के लिए मान लीजिए कि आप एंड्रोमेडा गैलेक्सी में मौजूद हैं और वहां से एक अत्याधुनिक टेलीस्कोप की मदद से हमारी पृथ्वी को देखते हैं। ऐसे में आप हमारी पृथ्वी को आज से करीब 25 लाख साल पहले की स्थिति में देख सकते हैं, जब स्टोन एज चल रहा था और शुरुआती इंसान होमो हैबिलस औजार का निर्माण और उनका उपयोग करना सीख रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकाश को हमारे पृथ्वी से एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक पहुंचने में करीब 25 लाख सालों का समय लग जाता है। ऐसे में जब प्रकाश एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक पहुंचेगी तब वह लगभग 25 लाख साल पुरानी होगी। इससे पहले आगे बढ़े तो आइए पहले समझते हैं आखिर ब्रह्मांड है क्या। ब्रह्मांड कहते किसको हैं? ब्रह्मांड हमारे आसपास हर चीज जैसे समय, स्पेस, पदार्थ, ऊर्जा, यहाँ तक कि हम खुद भी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ब्रह्मांड संपूर्ण समय और अंतरिक्ष और उसके बीच मौजूद हर वस्तु को कहते हैं। ब्रह्मांड के सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सियों के बीच के अंतरिक्ष, अपरमाणिक कण और सारा पदार्थ और सारी ऊर्जा शामिल है। अर्थात सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं ये पूरी सृष्टि एक ब्रह्मांड का ही स्वरूप है। जब हमारी पृथ्वी में मौजूद टेलीस्कोप की मदद से हम कोई बिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद स्पेस ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं तो असल में हम एक तरह का टाइम ट्रेवल करके अंतरिक्ष में कई बिलियन लाइट ईयर्स और यूनिवर्स के एक्सपेंशन की वजह से उससे भी पहले अंतरिक्ष को देख रहे होते हैं। और इसी वजह से हम अंतरिक्ष में जितनी लाइट ईयर दूर मौजूद स्पेस ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, हम हमारे यूनिवर्स में उतना ही पीछे देख रहे होते हैं। आप इस पॉइंट को थोड़ा बारीकी से समझिएगा। हमारे ब्रह्मांड का निर्माण आज से करीब 13.8 बिलियन सालों पहले बिग बैंग की वजह से हुआ था। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे यूनिवर्स के एक्सपेंशन की वजह से हमारे ब्रह्मांड करीब 93 लाइट ईयर्स जितने विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। अभी तक हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा दूरी पर खोजा गया एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट एक गैलेक्सी है। क्या आप जानते हैं कि गैलेक्सी क्या होते हैं? जरूर जानते होंगे, बस थोड़ा समझते नहीं है। जो भी आसमान में हमें तारे दिखाई देते हैं, इन्हीं को हम आकाश गंगा कहते हैं और इन्हीं को गैलेक्सी कहते हैं, जो कि हमसे करीब 32 बिलियन लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद हो सकता है। तो ऐसे में आज हम हमारे अंतरिक्ष के एक रोमांचक सफर में निकलेंगे, जहां हम हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा दूरी पर खोजे गए स्पेस ऑब्जेक्ट और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, जिन्होंने वैज्ञानिक को भी हैरत में डाल रखा है। दोस्तों, हमारी धरती से कई अरबों लाइट ईयर दूर मौजूद तारों को धरती पर मौजूद टेलीस्कोप की मदद से देख पाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि इनके प्रकाश को धरती तक आने के लिए बिलियन सालों का समय लग जाता है और साथ ही इनका लाइट हमारी धरती तक पहुंचने में काफी फीका यानी कि कमजोर हो जाता है, जिनका अध्ययन कर पाना काफी मुश्किल होता है, जिसकी वजह से इनकी एक्चुअल दूरी और उम्र का अनुमान लगा पाना काफी कठिन भी होता है। और इसी वजह से वैज्ञानिक कई बिलियन लाइट ईयर दूर मौजूद एस्ट्रोनॉमिकल
ऑब्जेक्ट का अध्ययन करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी और फोटोमेट्रिक रेडशिफ्ट का उपयोग करते हैं। जिस ऑब्जेक्ट का फोटोमेट्रिक रेडशिफ्ट जितना अधिक होता है वह उतनी ही ज्यादा दूरी पर मौजूद होता है, साथ ही उसकी उम्र भी उतनी ही अधिक होती है। वहीं स्पेक्ट्रोस्कोपी इससे भी ज्यादा पीस तकनीक होती है, जिसकी मदद से ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट की पूरी तरह कंफर्म किया जाता है। वैज्ञानिकों ने इसी तकनीक का उपयोग करके हमारे ब्रह्मांड में सबसे उम्र दराज और हमारी धरती के सबसे ज्यादा दूरी पर मौजूद कुछ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, ब्लैक होल्स, क्वेरस और गैलेक्सीज की खोज की है, जिसके बारे में हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए फिर एक एक गैलेक्सियों को, एक एक खोज को हम यहाँ पे जान लेते हैं। सबसे पहला नंबर है सुपर लूमियस सुपरनोवा, जिसको SN 1000+0216 सुपरनोवा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हमसे करीब 23 बिलियन लाइट्स ईयर दूर मौजूद हो सकता है। इसकी खोज 2006 में हवाई में मौजूद 2 ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप की मदद से की गई थी। अपने अंतिम दिनों में इस सुपरनोवा से करीब 21.5 का अल्ट्रा वायलेट मैग्नीट्यूड रिकॉर्ड किया गया था, जो कि इसके होस्ट गैलेक्सी के अल्ट्रा वायलेट मैग्नीट्यूड से ही कहीं ज्यादा था। इस सुपरनोवा की रेड शिफ्ट 3.8993 रिकॉर्ड की गई थी, जो कि 2012 में खोजा गया सबसे दूर मौजूद सुपरनोवा था। अनुमान है कि यह महाविस्फोट आज से करीब 12 बिलियन सालों से पहले हुआ था, जब हमारे ब्रह्मांड आज के मुकाबले करीब 1/4 जितना ही विशाल था। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस तारे का निर्माण हमारे सूर्य से करीब 100 गुना ज्यादा विशाल ताले में हुए महाविस्फोट की वजह से हुआ था। दूसरे नंबर की जो खोज है वो है GB 1428+4217 क्वाज़र जेट। यह एक क्वाज़र जेट है जो कि आज तक का खोजा गया सबसे फेदरेस्ट एक्सरे बस्ट है, जो कि हमसे करीब 25.4 बिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद हो सकता है। इस क्वाज़र जेट की खोज 2007 में नासा के द्वारा खोजा गया था। यह क्वाज़र जेट करीब 2,30,000 लाइट ईयर्स लंबा है, जो कि हमारे पूरे मिल्की वे गैलेक्सी से भी 2 गुना विशाल है। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसे क्वाज़र जेट का निर्माण उस समय होता है जब कोई ब्लैक होल बेहद ही तेज गति से मैटर को अपने अंदर निगलने लगता है। इस दौरान बेहद ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी यानी कि ऊर्जा और करीब लाइट की स्पीड से हाई रेडिएशन निकलता है, जिससे ऐसे क्वाज़र का निर्माण होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह घटना आज से करीब 12 बिलियन सालों पहले घटित हुई थी, जब हमारा ब्रह्मांड आज के मुकाबले केवल 10% मात्र था। ULAS ओलास J1120+0641 क्वाज़र, यह आज तक के खोजे गए सबसे डिस्टेंस क्वाज़र में से एक है, जो कि हमसे करीब 29 बिलियन लाइट ईयर दूर मौजूद हो सकता है। इसकी खोज 2011 में यूरोपियन साउथर्न ऑब्जर्वेटरी में मौजूद वेरी लार्ज टेलीस्कोप और जेमिनी नॉर्थ टेलीस्कोप के द्वारा की गई थी। इस क्वाज़र का रेडशिफ्ट 7 दर्ज किया गया, जो कि इससे सबसे पुराने और सबसे दूर मौजूद एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट में से एक बनता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस क्वाज़र का निर्माण बिग बैंग से महज 770 मिलियन सालों बाद ही हो गया था, यानी इसका निर्माण आज से करीब 13 बिलियन सालों पहले हुआ था। इसका निर्माण उस गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल में हुआ था, जो कि हमारे सूर्य से करीब 2 बिलियन गुना विशाल है। और आखिर बिग बैंग से इतने कम समय में इतना विशाल ब्लैक होल का निर्माण कैसे हुआ, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। बढ़ते हैं दूसरी खोज की तरफ, वह है उलास ULAS J1342+0928 क्वाज़र। वैज्ञानिकों के अनुसार इस क्वाज़र का निर्माण बिग बैंग से महज 690 मिलियन सालों के बाद हो गया था, यानी ये क्वाज़र करीब 13.1 बिलियन सालों पुराना है। इस समय यूनिवर्स आज के मुकाबले में मात्र 5% ही विशाल था।
इसकी खोज 2017 में वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोजर और कुछ ग्राउंड बेस टेलीस्कोप की मदद से की गई थी। 5वें नंबर की जो खोज की गई है वो है गामा रे बर्स्ट। उस समय हमारा ब्रह्मांड आज के मुकाबले में केवल 4% ही विशाल था और उस समय आज की तरह किसी हैवी एलिमेंट्स का निर्माण भी नहीं हुआ था। इन गामा रे बर्स्ट का निर्माण किसी विशाल तारे में हुए महाविस्फोट की वजह से हुआ था, जिसे सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। यह गामा रे बर्स्ट आमतौर पर केवल कुछ सेकंड के लिए ही देखे जाते हैं, पर कई बार इनका आफ्टर ग्रो कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक भी देखा जा सकता है। अल्ट्रा डिस्टेंस गैलेक्सी। दोस्तों, ये मुख्य रूप से 3 अल्ट्रा डिस्टेंस गैलेक्सी कैंडिडेट्स हैं, जिसमें SPT0615 JD, मैक MAC S0647 JD और UDF शामिल हैं। इन सभी आकाश गंगाओं का रेड सीट 10 से ऊपर है, जिसके जरिए वैज्ञानिकों के अनुमान लगाया है कि ये सभी आकाश गंगाएं हमारी धरती से करीब 31 बिलियन लाइट ईयर से भी ज्यादा दूरी पर मौजूद हो सकती हैं। इन सभी आकाश गंगाओं का जन्म आज से करीब 13.3 बिलियन सालों पहले यानी बिग बैंग के महज 500 से 400 बिलियन सालों बाद ही हो गया था। उस समय हमारे ब्रह्मांड आज के मुकाबले में 3% भी नहीं था और शायद ये आकाश गंगाएं हमारे ब्रह्मांड में जन्म लेने वाली सबसे शुरुआती आकाश गंगाओं में से एक थी। ये सभी काफी विशाल आकाश गंगाएं हैं, जिसमें हमारे सूर्य की तरह ही अरबों की संख्या में तारे मौजूद हैं। इन सभी आकाश गंगाओं की खोज नासा के हॉबिस और जुपिटर स्पेस टेलीस्कोप की मदद से की गई है, पर अभी तक इन आकाश गंगाओं का स्पेक्ट्रोस्कोप से कन्फर्मेशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आकाश गंगाएं हमसे इतनी ज्यादा दूरी पर मौजूद हैं कि इन्हें हमारे सबसे उन्नत हुबल टेलीस्कोप की मदद से भी देख पाना काफी मुश्किल है। और जो सबसे लास्ट में गैलेक्सी खोजी गई है वो है मोस्ट डिस्टेंस गैलेक्सी GNZ11। दोस्तों, इसे हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में खोजा गया है। अब तक का सबसे ओल्डेस्ट और मोस्ट डिस्टेंस गैलेक्सी माना जाता है। इसका रेड शीट 11.1 दर्ज किया गया है, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा है। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि यह आकाश गंगा हमसे करीब 32 बिलियन लाइट ईयर दूरी पर मौजूद हो सकता है। इस आकाश गंगा का जन्म आज से करीब 13.4 बिलियन सालों पहले यानी बिग बैंग के महज 400 मिलियन सालों पहले ही हो गया था। उस समय हमारा ब्रह्मांड आज के मुकाबले मात्र 3% ही था और वैज्ञानिकों के अनुसार यह हमारे ब्रह्मांड में बनने वाला सबसे शुरुआती फर्स्ट जनरेशन गैलेक्सी में से एक माना जाता है। इस आकाश गंगा की खोज नासा के हुबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा की गई थी और इसे आज तक का खोजा गया सबसे डिस्टेंस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट माना जाता है, जिससे इससे पहले के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। यह आकाश गंगा हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के करीब 25 गुना छोटा है, जिससे हमारे आकाश गंगा के मुकाबले 20 गुना ज्यादा रफ्तार से तारों का जन्म हो रहा है। इस आकाश गंगा का और करीबी से अध्ययन करने पर वैज्ञानिक हमारी यूनिवर्स की शुरुआत और सबसे शुरुआत में जन्मे आकाश गंगाओं और तारों के बारे में और भी अच्छे तरीके से जान सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा, क्या अंतरिक्ष का कोई अंत है? समय के अंत के बाद अंतरिक्ष यानी स्पेस का क्या होगा? ये एक अनसुलझा रहस्य है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अगर साइंटिस्ट की माने तो समय यानी कि टाइम और अंतरिक्ष स्पेस एक साथ जुड़े हुए हैं, जिसे उन्होंने स्पेस टाइम कंटिन्यू कहा है। अगर समय समाप्त हो गया तो फिर अंतरिक्ष भी समाप्त हो जाना चाहिए। पर यहाँ ये सवाल उठता है कि अगर अंतरिक्ष समाप्त हो जाएगा तो क्या बचेगा? अंतरिक्ष अनंत है, अंतरिक्ष स्वयं में पूर्ण है, और इस पूर्ण में अंतरिक्ष निकल जाए तो क्या बचेगा? इस सवाल का जवाब अभी तक वैज्ञानिक के पास भी नहीं है।
अंतिम में बस यही कहना चाहेंगे कि ये संभव है कि अभी तक आप ब्रह्मांड को सिर्फ मुड़ी हुई शीट की तरह और एक फ्लैट सतह की स्थिति पर मान रहे होंगे, जिसके सही होने की संभावना भी सबसे ज्यादा है। पर उस स्थिति में ये बताना संभव नहीं है कि ब्रह्मांड का अंतिम छोर क्या है या कोई अंतिम छोर है भी या नहीं। किंतु अगर हमारा ब्रह्मांड गेंद या बुलबुले की तरह है, यानी सारे ग्रह, तारे, गैलेक्सी किसी ऐसे बुलबुले की सतह पर हों जो फैल रहा है, तो ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड को कोई छोर नहीं हो सकता। बस ये ब्रह्मांड अंतरिक्ष में आगे बढ़ रहा है। यही शायद हमारे सभी प्रश्नों का जवाब भी है। ये था ब्रह्मांड से रिलेटिव वीडियो कि ब्रह्मांड हमारा कितना विशाल और कितना गैलेक्सियों से भरा हुआ है। इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि समय का कोई अंत नहीं है तो ब्रह्मांड का भी कोई अंत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। माय नेम इज खुशबू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।